4 तारीख को झारखंड बंद आप लोगों ने बुलाया है, क्या कुछ तैयारी है और कितना असरदार होगा? देखिए, आदिवासी बचाओ मोर्चा के अंतर्गत हमने जो है 27 मई को जो एक दिवसीय धरना प्रदर्शन राजभवन के सामने किया था, उसी दिन, उससे पहले से ही घोषणा है। हम दोबारा आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इस बात की सूचना सभी को देना चाहते हैं कि 4 तारीख को जो झारखंड बंद का जो ऐलान हुआ है आदिवासी बचाओ मोर्चा के अंतर्गत, उसका जो मुख्य तो हमारा धार्मिक आस्था पे ठेस पहुंचना है ही। सिरमटोली, लुगुबुरु, मरांगबुरु, देवड़ीदिरी, सुत्याम्बेगढ़ और ऐसे आज हम लोग देख रहे हैं कि उसी के अंतर्गत हमारे जो है जगह जगह सरना स्थल पे भी जो हमला हो रहा है, कब्जा हो रहा है। और इसके अलावा जो है हमारा पेशा कानून मतलब 29 साल लागू हुए पूरे देश में हो गए हैं और 24.5 साल में भी हमारे राज्य में जो एक 5वीं अनुसूची के राज्य में पेशा कानून आज भी लागू नहीं है। ग्राम सभा की जो महत्ता है उसको धूमिल की जा रही है, लोगों की ज़मीनें लूटी जा रही हैं खुलेआम। अभी तक तो हम भूमाफियाओं को देख रहे थे, मगर सरकार भी जिस तरह से ना सिर्फ हमारे धार्मिक सांस्कृतिक उसमें भूमि पे हो रही है, बल्कि जैसे नगरी के खेती योग्य, कृषि योग्य ज़मीन जो 2008 में रिंग रोड, 2011-12 में आपका नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी और 2025 में अब रिम्स पार्ट 2 के लिए जो जिस तरह से जबरन उस पर कब्जा किया जा रहा है, इसकी हम घोर भर्त्सना करते हैं। और इसके अलावा जो है हमारा गैर मजरूआ ज़मीन की भी जो रसीदें कटने की बात आई है, ये भी जो है बिल्कुल गलत है। इसके अलावा हमारे जो क्या है, हाँ, हमारे जो सभी मुद्दे हैं इसी से मिलते जुलते हैं और हम लोग चाहते हैं कि जो सरकार जिस तरह से मनमाना रवैया जो अपना रही है और आदिवासियों की धर्म, परंपरा, संस्कृति और जो व्यवस्था को चोट पहुंचाने का काम कर रही है, इसके मद्देनज़र हम लोगों ने जो है 4 जून को बंदी का संपूर्ण झारखंड बंदी का ऐलान तो किया ही है, आह्वान कर रहे हैं। और 3 जून को हमारा मशाल जुलूस भी जो निकलेगा हर ज़िले में। रांची में हमारा जो आपका जयपाल सिंह स्टेडियम से लेके अल्बर्ट एक्का चौक तक हमारा जो मशाल जुलूस निकलेगा, ताकि जो लोग हैं इसमें इस बात की उनको जानकारी हो जाए। हमारे कई मुद्दे हैं, हमारी जो शराब नीति का भी जो अभी टीएसी की बैठक में अभी हाल में जो जिस तरह से दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से हमारे मुख्यमंत्री, इस राज्य के मुख्यमंत्री ने इसकी घोषणा की, उसकी भी हम भर्त्सना करते हैं, उसका भी घोर विरोध करते हैं। शिक्षा नीति को सुदृढ़ करने के बजाय गांव में जो सरकारी स्कूलों में आज भी सरकारी शिक्षक इन्हें गिने आपको नज़र आ जाएंगे हर विद्यालय में, पारा शिक्षकों के समायोजन से जिस तरह से चल रहा है, ऐसी हालत में अंग्रेजी शराब की दुकान खोलना बहुत ही विडंबनापूर्ण एक निर्णय सामने आया है। हमारा समाज वैसे ही बहुत त्रस्त है, पिछड़ा हुआ है। उसको जो किसान हैं हमारे गांव में, उनको कृषि के नई तकनीक से और उनको सुदृढ़ करके जिस तरह से आगे बढ़ने का जो रास्ता खोलना चाहिए। हमारे जो गांव में बैठे हुए लोगों का पेंशन नहीं मिल रहा है, वृद्धा विधवा पेंशन नहीं मिल रहा है, मैया सम्मान योजना एक तरफ दिया जा रहा है और दूसरी तरफ हमारे सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को छात्रवृत्ति उनकी बंद कर दी गई। ये विडंबनाओं से भरा हुआ एक राज्य बन गया है, जिसकी हम किसी समय गर्व करते थे कि 5वीं अनुसूची के राज्य में हमारा एक अपना अबुआ दिशुम अबुआ राज्य की सरकार बनी है। आज हम लोग जो है इसको विडंबनाओं का राज्य कह रहे हैं। तो इसीलिए हम लगातार चरणबद्ध तरीके से जिस तरह से अपना आंदोलन चला रहे हैं, अब 3 जून को मशाल जुलूस और 4 जून को जो है संपूर्ण झारखंड, जिसके लिए सभी कोने कोने में तैयारी हो रही है,
हम सरकार के खिलाफ में, उनकी नीतियों के खिलाफ में हम बिगुल बजा रहे हैं और हम न्याय की उम्मीद रखते हैं, हम न्याय की हम बातें कर रहे हैं और हमारा आंदोलन इसी तरह से हमेशा चलते रहेगा जब तक कि हमारे समाज को इस झारखंड में न्याय न मिल जाए। देखिए, पूर्व आप लोग देख रहे होंगे विगत 5 महीने से हम लोग लगातार आंदोलन कर रहे हैं और इस प्रेस वार्ता के माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि 4 तारीख को जो झारखंड बंद करने का ऐलान किया गया है केंद्रीय शरण स्थल सिरमटोली बचाओ मोर्चा और आदिवासी बचाओ मोर्चा के तत्वाधान में, जो कि सारे ज़मीन की जो लूट शुरू हुई है केंद्रीय शरण स्थल सिरमटोली के लूट के बाद सरकार का मनोबल बढ़ गया है। आप देख रहे होंगे कि जो बेड़ों में शरण स्थल की ज़मीन है वहाँ भी लूट हो रही है। यहाँ के जो रैयत है, उपजाऊ भूमि की जो लूट है नगरी में, उसे भी सरकार के द्वारा लूटा जा रहा है। कल मैं लोहरदगा गई थी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, वहाँ भी पता चला 51 एकड़ की ज़मीन है जो वन भूमि है और बिना ग्राम सभा की सहमति से वहाँ उसे भी अवैध तरीके से कब्जा किया जा रहा है, लूट हो रहा है। तो ये सब सारी चीज़ों को, ज़मीन लूट इस सरकार में बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। कारण है कि हमारे लोग, जनता नादान है, लोग समझ नहीं पा रहे हैं। लेकिन जो लोग समझ रहे हैं वो आक्रोशित है कि लूट कैसे हो रही है। पहले हम लोग भूमाफिया के द्वारा जो लूट होती थी उससे परेशान थे और एकड़ ज़मीन अब सरकार के द्वारा लूटा जा रहा है। तो कहीं ना कहीं सरकार के पीछे जन विरोधी ताकत है, वो सरकार के माध्यम से सारे आदिवासियों का ज़मीन को लूटने की कोशिश कर रहे हैं। जो सरकार की जो नीति है, नीतिगत फैसला देने के लिए सरकार बनी हुई है, लेकिन टीएसी में आता है कि शराब नीति के माध्यम से कि ग्रामीणों के में ग्राम सभा के माध्यम से शराब बिक्री होगा। तो गलत तरीके से जो नीतियां बन रही है, ज़मीन की लूट हो रही है। हमारा जो भी धार्मिक स्थल है, केंद्रीय शरण स्थल में जो रैंप बन गया है, उसके विरुद्ध में जो हम लोग इतने दिन विरोध प्रदर्शन किए, साथ में हम लोग ये भी मुख्यमंत्री से अभी इस चैनल के माध्यम से आह्वान करते हैं या हम लोग चेतावनी भी देना चाहते हैं कि एक बार मुख्यमंत्री को मिलना चाहिए आंदोलनकारियों से, क्योंकि अगर आप मिल नहीं पा रहे हैं, संवाद नहीं हो पा रहा है और जनता आक्रोशित है, तो कहीं ना कहीं सरकार के संज्ञान में ये आना चाहिए कि जनता आक्रोशित है, उनका मारंग गुरु को आप छीन रहे हैं। उन जितने भी शरणार्थी स्थल है, लुंगू गुरु हुआ, चाहे वो देवरी देरी हुआ, उनको और चाहे सुत्यांबे हुआ, अलग संस्कृतिकरण हो रहा है, उस पर रोक लगाने की आवश्यकता है। आदिवासियों की धार्मिक स्थल को लूट के साथ साथ रैयत की ज़मीन भी लूटा जा रहा है। आप देख रहे होंगे कि पेशा कानून को लागू नहीं कर रहे सरकार। ग्राम सभा में जो अधिकार देना चाहिए वो अधिकार नहीं मिल पा रहा है ग्रामीणों को, जिसके तहत ये जो ज़मीन लूट का मामला है जो निपट नहीं रहा है, रुक नहीं रहा है। चरणबद्ध आंदोलन करने के बाद भी मुख्यमंत्री इसमें संज्ञान नहीं ले रही है और झूठ का सरना धर्मलंबी को सरना कोड के बहाने वो रोड पे उतार रही है, आंदोलन करवा रही है। लेकिन ये आज की जो ये सब मुद्दों पे आज की जो प्रेस वार्ता रखी गई है, मैं जनता से अपील करना चाहती हूँ कि ये सारे मुद्दे हमारे हैं। ज़मीन लूट का मुद्दा हमारा है, ये धार्मिक शरण स्थल का मुद्दा हमारा है। तो सारे शरण धर्मावलंबी भाई बहन, सारे लोग जो कल के मसाल जुलूस है जो 3 बजे का समय है, जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में लोग जमा हो, भारी से भारी संख्या में वहां जमा होकर मशाल जुलूस में भी निकले और साथ में 4 तारीख बंदी को झारखंड बंद का आह्वान किया गया है आदिवासी बचाओ मोर्चा और केंद्रीय शरण स्थल सिरमटोली बचाओ मोर्चा के तत्वावधान में। तो इसे लेकर झारखंड के सारे आदिवासी के मुद्दा एक है, एक होकर लड़ेंगे और इस संघर्ष में हम जरूर जीतेंगे। इसलिए आप लोग झारखंड में सड़क पर निकल के बंदी का समर्थन कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग सड़क पर निकले और बंदी को सफल बनाएं। झारखंड बंदी के संदर्भ में आज आदिवासी बचाओ मोर्चा सह केंद्रीय शरण स्थल सिरमटोली बचाओ मोर्चा के संयुक्त तत्वाधान में ये प्रेस वार्ता रखी गई है और बंदी लगभग पूरी तैयारी हो चुकी है। सारे लोग जिस तरह से रांची बंदी के दौरान जो पिछले माह हुई थी, रांची बंदी के दौरान जिस तरह से शांतिपूर्वक तरीके से चौक चौराहों पर निकलकर
अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, उसी प्रकार से इस बार के झारखंड बंद सह चक्का जाम में भी लोग शांतिपूर्वक तरीके से निकलेंगे, अपने चौक चौराहों पर सड़कों पर बैठेंगे और विरोध प्रदर्शन करेंगे। क्योंकि अभी का जो अगुआ सरकार है, इस अगुआ सरकार में हम लोग देख रहे हैं किस कदर ज़मीन की लूट बढ़ी हुई है, सरना स्थलों की लूट बढ़ी हुई है। केंद्रीय सरना स्थल को यहाँ पर लूटा गया सरकार के द्वारा। अब दूसरा स्थान हम लोग देख रहे हैं कि बेड़ों के महादानी सरना स्थल मैदान को भी, सरना स्थल को भी छीनने का सरकार प्रयास कर रही है। और जब आदिवासी समाज संगठित होते हैं तो उन पर FIR किया जाता है, तोड़फोड़ का आरोप लगाया जाता है। और यहाँ पर दारू बेचने के लिए ग्राम सभा को पावर दिया जा रहा है, लेकिन पेशा कानून के तहत ग्राम सभा को यहाँ पर पावर नहीं दिया जा रहा है। ग्राम सभा में ज़मीन की लूट को रोकने का पावर है, बालू के अधिकार का पावर है, खनन का पावर है, लेकिन उसको ग्राम सभा को शक्ति प्रदान सरकार के द्वारा नहीं की जा रही है। पेशा कानून को लागू नहीं किया जा रहा है नियमावली बनाकर, और दूसरी तरफ आप शराब नीति को गांव-गांव में लागू कर रहे हैं। तो ये सारा जो मुद्दा है, और आज देख रहे हैं आप नगड़ी, कांके नगड़ी का जमीन लूट सरकार के द्वारा किया जा रहा है बिना ग्राम सभा, बिना भूमि अधिग्रहण के। दूसरी बात है कुदलोंग में रेलवे के लिए ज़मीन अधिग्रहण किया जा रहा है। आप चले जाइए इधर टाटी सिलवे में भी ज़मीन का अधिग्रहण किया जा रहा है बिना ग्राम सभा किए। तो इस तरह से ईचा डैम में भी किया जा रहा है। पूरे झारखंड में इस अगुआ सरकार के द्वारा जो ज़मीन का लूट किया जा रहा है, हम लोग को समझ नहीं आ रहा है कि सरकार कर क्या रही है। तो सारे मुद्दों को लेकर 4 तारीख को संपूर्ण झारखंड बंद सह चक्का जाम रहेगा। झारखंड के सभी जिले बंद रहेंगे। इसमें हम लोग सिर्फ अस्पताल और जो स्कूल के जो परीक्षाएं, जो कॉलेजों की परीक्षाएं हैं, उनको सिर्फ छूट दे रहे हैं, बाकी और किसी को हम लोग छूट नहीं दे रहे हैं। शादी ब्याह का जो है, जो पूर्व निर्धारित होता है, वो छूट में रहेंगे और हम लोग किसी भी चीज़ को छूट नहीं देंगे। और पूरी तरह यात्रियों को कोई छूट नहीं रहेगा, क्योंकि नहीं, क्यों छूट रहेगा? जब पहले से हम लोग का बंदी का घोषणा किया गया है तो फिर नहीं, ठीक है, वो बात का मामला हम लोग उसको देख लेंगे। तो इस तरह से हम लोग बंद का तैयारी किए हैं, पूरा तैयारी हो चुका है। लोग सड़कों पर निकलेंगे, जितना फोर्स लगाना है सरकार लगा ले, जितना दम लगाना है सरकार लगा ले। बंद होगा, ज़बरदस्त होगा। और इस बार झारखंड की जो अगुआ सरकार को जो हम लोग देख रहे हैं, ये कतई बर्दाश्त करने लायक सरकार नहीं है। इसलिए हम लोग इसको सिरे से खारिज करते हैं और ये आंदोलन चरणबद्ध तरीके से लगातार चलता रहेगा जब तक सिरमटोली सरना स्थल का जो रैंप है वो हट नहीं जाता है। ये बंदी पे महिलाएं लोग कितना रोड पे उतरेंगे? सिर्फ महिलाएं नहीं, पुरुष, युवा सभी लोग बंदी पर उतरेंगे और ज़बरदस्त तरीके से उतरेंगे। गर्मी की स्कूल की गर्मी छुट्टी चल रही है, तो यहाँ के जो जितने भी युवा हैं, बच्चे हैं, सारे लोग सड़क पर रहेंगे, क्योंकि लड़ाई सबकी है, सिर्फ आदिवासी संगठनों की नहीं है।